हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर देखें मेरा बेटा कितना मासूम लग रहा है, इतना प्यार आ रहा है ना मुझे दोबारा से ये देखते हुए। जो ये मैंने व्लॉग बनाया था ना, ये मैंने लास्ट वीक का बनाया हुआ है। बस इतनी बिजी लाइफ चल रही है, पिछले 1-2 हफ्तों से इतनी बिजी चल रही है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे एडिटिंग का। और 2-3 व्लॉग्स मेरे पास बने हुए थे, बस आई कांट डू दी एडिटिंग और इसी वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। खैर आज मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग तो अपलोड करूँ ना मैं। यहाँ पर जी मैं इब्राहिम को रेडी कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया होता है। 7 बजे मैं उठती हूँ, फिर इब्राहिम का लंच वगैरह बनाती हूँ और फिर उसे उठाती हूँ और रेडी करती हूँ। बस फिर रोज़ इसके मूड स्विंग्स देखने वाले होते हैं सुबह के टाइम। जितना ये एनर्जेटिक और एक्टिव पूरा दिन होता है ना, सुबह के टाइम बिल्कुल ही इसकी एनर्जी ना ज़ीरो ही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, वो उठ जाता है बगैर रोए और मेरी एक आवाज़ से मेरा बेचारा बच्चा मासूम सा उठ जाता है। मेरे लिए यही बहुत है। और वो स्कूल जाना शुरू हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मैं यहाँ पर इब्राहिम को रेडी कर रही हूँ। अच्छा, इसने कटिंग कराई थी थोड़े दिन पहले और उसके बाद जी इन जनाब को जेल का शौक चढ़ा हुआ है आजकल के, मामा मुझे जेल ला कर देनी है। तो इस बार जब मैं बच्चों की ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैं इब्राहिम की 2-3 चीज़ें जो इसने डिमांड की थी मैं वो ले आई थी। तो यहाँ पर इसने मुझे बोला था कि मामा मेरे बालों में ना आप जेल लगा दें, मैंने स्कूल जेल लगा कर जानी है। मैंने कहा ठीक है बेटे, मैं आपके बालों में जेल लगा देती हूँ। और जी आपको ना जल्द अज जल्द एक नया ट्विस्ट मिलने वाला है। मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज होने वाली है कल से। मतलब आज संडे है, संडे को आप लोगों को ये वाला व्लॉग देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मंडे से लाइफ थोड़ी सी चेंज होने वाली है। जो कि पिछले 1 साल से रूटीन चल रही थी, मैं घर ही घर में थी, तो अब वो रूटीन थोड़ी बहुत चेंज होगी इंशाल्लाह। आप लोगों को आगे मैं अपडेट रखूँगी जो भी लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं उनके साथ। और यहाँ पर जी इब्राहिम का लंच मैं यही बनाती हूँ, नगेट्स वो लेके जाना पसंद करता है और साथ में उसे ना इस तरह क्यूकम्बर्स कट करके दे देती हूँ, या कोई और फ्रूट हो तो वो भी दे देती हूँ। लेकिन मोस्टली वो फ्रूट वगैरह वैसे ही वापस ले आता था, तो मैं उसे फ्रूट नहीं देती, क्यूकम्बर्स ही देती हूँ और नगेट्स देती हूँ। मेरा ये मानना है कि बच्चे जो चीज़ खाना पसंद करते हैं ना, मैं उसे वही देना पसंद करती हूँ। मैं उसे खाने के मामले में ना इतना फोर्स नहीं करती कि तुमने ये भी खाना है ये भी खाना है। तो बस जो वो शौक से खाता है ना, मैं उसे वही लंच में बना कर दे देती हूँ। अब यहाँ पर आई थिंक मैं उसका बैग लेने गई थी और वो मेरा वेट कर रहा था। बस मैं निकलने से पहले ना उसका बैग भी एक बार चेक कर लेती हूँ, या मैं रात को ही चेक कर लेती हूँ, तो ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर हों उसके बैग में। पेंसिल्स वगैरह कोई मतलब हमने निकाली होती है, लास्ट नाइट होमवर्क किया होता है, तो कोई चीज़ मिस ना हो। फिर ना बच्चे को बड़ा इस तरह प्रॉब्लम होती है स्कूल जाकर अगर कोई चीज़ मिस होती है ना। तो यहाँ पर जी मैं जो लास्ट नाइट ग्रोसरी करके आई थी ना, ये तब सोया हुआ था, इसे मैं साथ नहीं लेकर गई थी, लेकिन मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आई थी। तो मैंने इसके लिए ये न्यू ज्योमेट्री बॉक्स भी लिया था, जो ये देख कर इब्राहिम बहुत खुश हुआ था। तो बस इसके अंदर मैं उसकी चीज़ें सेट कर दूँगी। कुछ मैंने पहले से सेट करके रखी हुई थी, कुछ उसने कहा मामा ये भी रख दो, तो मैंने वो चीज़ें भी रख दी। और अब मैं ये न्यू ज्योमेट्री बॉक्स उसके बैग में रख दूँगी। अच्छा, इसकी ये हरकतें देखकर ना, इब्राहिम की हरकतें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। मुझे भी जब इस तरह की कोई न्यू चीज़ मिलती थी ना, जब मैं लेती थी, ज्योमेट्री हो गई, बैग हो गई, तो वो नेक्स्ट डे ना स्कूल जाने का एक अलग ही मज़ा होता था, एक ना खुशी अलग होती थी और बड़ा दिल करता था नेक्स्ट डे जल्दी से स्कूल जाऊँ और सारे बच्चों को ना अपनी नई चीज़ें दिखाऊँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? तो होता था या नहीं होता था क्योंकि अब हमारा तो वो स्कूल वाला टाइम गुजर गया है ना। लेकिन मुझे ना इब्राहिम की काफ़ी हरकतें ना स्कूल से रिलेटेड जो हैं उसकी, वो मुझे अपने जैसी लगती हैं, क्योंकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बड़ा एक्साइटेड और बड़ा ही खुश हो जाता है। जैसे न्यू पेंसिल कोई मैंने उसे डिफरेंट स्टाइल की ला दी है, न्यू स्टेशनरी कोई डिफरेंट स्टाइल की ला दी है, तो वो बड़ा खुश होता है। मैं भी इसी तरह होती थी। तो मैं इस तरह महताब से पूछती क्या तुम भी ऐसे थे, तो वो कहता कि नहीं नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से, मुझे नहीं पता होता था मेरे पास पेंसिल है भी या नहीं तो वो इस तरह का बिल्कुल नहीं है इस मामले में। मैं थी और आगे ना इब्राहिम तो है। अब लेट्स सी आइलीन कैसी होती है। तो बस मैं उसके बैग में लंच रखती हूँ, पानी वाली बोतल देती हूँ उसे, और साथ ही साथ ना मैं अपने बच्चे से रोज़ पूछ लेती हूँ इब्राहिम आज आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। कभी वो कहता है नहीं चाहिए तो मैं नहीं देती, और कभी वो कहता है कि मुझे चाहिए, तो मैं 100 या 50 रुपीज़ ना उसके बैग में रख देती हूँ। मोस्टली वो ये पैसे वैसे ही वापस ले आता है, लेकिन अक्सर वो यूज़ भी कर लेता है। अच्छा, स्कूल जाने का ये सीन है कि इब्राहिम को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं स्कूल जाते हुए। जब वो 3 इयर्स का हुआ ही था ना, तभी मैंने उसका एडमिशन करवा दिया था। तो भाई तब से अब तक मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। उसने स्कूल जाना है तो मतलब मैंने ही छोड़ने जाना है, वो मेरे बगैर स्कूल नहीं जाता। उसके बाद जी जब तक मैं इब्राहिम को स्कूल छोड़ के आती हूँ तब तक महताब के उठने का टाइम हो जाता है। फिर महताब को ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ, और ये होती है जी मेरी सुबह सुबह की रूटीन। महताब उठे नहीं अभी तक, मैं नाश्ता भी बना के ले आई हूँ। महताब 8:30 होने वाले हैं, उठो 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 उठो। मैंने दोबारा गर्म नहीं करना। बारिश है? बारिश नहीं, कोई बारिश नहीं।
माताब को जी नाश्ता वगैरह करवाने के बाद सी ऑफ करने के बाद मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया और उसके बाद जी मैंने कहा अब सोने का बिल्कुल टाइम नहीं है, शावर वगैरह लेते हैं क्योंकि 1 बजे इब्राहिम को छुट्टी हो जाती है स्कूल से। तो मैंने कहा सोचा कि उसके आने से पहले ना मैं सारे काम निपटा लेती हूँ अपने, जो कि मेरे बेसिकली जो डेली के काम होते हैं ना वो होती है कि लॉन्ड्री समेटना, जिसमें आधे से ज़्यादा तो मेरे बच्चों की होती है, एक आधा सूट मेरा होता है या माताब का होता है। तो बच्चों के कपड़े रोज़ धुलते हैं, रोज़ ही प्रेस तो नहीं मैं करवाती, बच्चों के कपड़े तय वगैरह करके उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ और फिर जो धुलने वाले होते हैं वो दोबारा से मशीन में डाल देती हूँ। बस यही काम है जो कि डेली ख़त्म ही नहीं होते कभी भी। तो बस यहाँ पर मैं बाहर से लॉन्ड्री ले आई थी सारी और मैं उन्हें अब तय कर रही हूँ। तो कहाँ से आया इतना पाला पीता, इतना पाला पीता। मीनवाइल जी कपड़े समेटते समेटते आइलीन मैडम उठ गई थी और मेरी मामा इसे मेरे पास ले आई थी। और ये जब बच्ची उठती है ना, इसके साथ खेलने का इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। ये अगले बंदे के मूड को इतना चीयर अप कर देती है माशाल्लाह, अपनी स्माइल से, अपने हैप्पी फेस से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना मैं वो कम है। और बस अब मैं साथ साथ अपना काम कर रही हूँ, साथ साथ मैं इसे प्यार कर रही हूँ। दिल नहीं करता इसे छोड़ने का ना, जब ये उठ जाती है दिल करता है बस इसके साथ ही खेलते जाओ और इसे खूब सारी पारियाँ करो। कपड़े वगैरह समेटने के बाद जी आ जाती है आइलीन की मसाज की बारी और फिर उसे बात दिलाने का टाइम हो जाता है। और जब मैं इन सारी चीज़ों से फारिग हो गई थी ना, तो फिर उसके बाद जी मैंने सोचा चलो रेडी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब इब्राहिम को स्कूल से पिक करने भी जाना है और बाकी का आधे से ज़्यादा दिन तो अभी पड़ा हुआ है। तो बाकी दिन के लिए रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर जी बस मैंने भी थोड़ी देर पहले शावर ही लिया था, तो मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी अच्छे से। और कभी भी नेक और अपने हैंड्स को मत भूला करें। हम ना अपने चेहरे की तो बड़ी अच्छी केयर कर लेते हैं, लेकिन हम अपने नेक और हैंड्स और जो हमारे फीट होते हैं ना, इनको हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं और इन पर हम इतना अच्छा ध्यान नहीं देते। जबकि मुझे लगता है कि एक इंसान की जो पहचान होती है ना, खूबसूरती जो होती है बेसिकली, वो उसके हाथों से भी होती है, उसके पाँव से भी होती है। जितनी उसके चेहरे से होती है ना, उतनी ही उसके हाथों और उसके पाँव से होती है। तो मेरे लिए तो बड़े मैटर करते हैं प्यारे प्यारे साफ़ सुथरे से हाथ पाँव। आप लोगों का नहीं पता, आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि आप जब कभी किसी पर्सन से मिलते हैं तो आप उसमें पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं। मैं तो पहली चीज़ यही नोटिस करती हूँ कि उसके हाथ पाँव कितने साफ़ सुथरे हैं और उसने उनको कितना मैनेज किया हुआ है। शक्ल तो सारे ही अपनी संवार लेते हैं और थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद ये मॉइस्चराइज़ करने के बाद ना मेरा जो मज़े का होता है ना स्टेप, ऑब्वियसली मैंने घर पे रहना होता है, मैंने कहीं नहीं जाना होता। तो आजकल घर पे ना मुझे लिपस्टिक लगाना बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो इससे आपकी ना लुक बड़ी फ्रेश सी लगती है, जो भी आपको देखता है इस तरह नहीं लगता कि बड़ी गुस्सी हुई सी एक औरत है और घर पे ही है, काम शाम कर रही है ये वो। इस तरह ना अपने आप को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। और बिलीव मी, जब मैं इस तरह रेडी होकर और मतलब थोड़ा सा ही रेडी होती हूँ, आप लोग देखें मैंने कोई इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक वगैरह लगा ली, वही हल्का सा ब्लश लगा लिया। तो बस मैं इस तरह रेडी होकर जब इब्राहिम को मिलती हूँ ना, या उसे स्कूल से लेने जाती हूँ, या वो मुझे उठ के देखता है तो वो इतना खुश होता है। वो मुझे कहता है कि मम्मा आप क्यों इतना तैयार हुई हो। मैंने कहा मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। इस दिन भी ऐसे ही हुआ था, मैं जब उसे स्कूल से पिक करने जा रही थी ना, तो फिर उसने मुझे देख के यही कहा, मम्मा आप किधर जाने लगी हो। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाने लगी, मैं अपने बेटे से मिलने आ रही थी, बेटे को पिक करने आ रही थी, इसलिए मैं रेडी हूँ। तो वो इतना खुश हुआ, इतनी प्यारी उसने मुझे स्माइल दी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसे देख कर। इरहम असर, मोहम्मद हिबार, मोहम्मद रेहान, ज़ैनब इमरान, मोहम्मद अली शिबाज, अरम ज़ुबैर। दूसरा क्या है यार, 16 क्या है? मोहम्मद मूसा ज़की, मीरा मकार, अर्शमान, निशान फातिमा, मोहम्मद मुआज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या था? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। कैमरा ऑन होते ही जनाब ने अपने बाल सेट करने शुरू कर दिए हैं। ये वाले जनाब आगे आ गए हैं। अच्छा इब्राहिम बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग ना पहले तो कोई और काम करने निकले हुए थे, लेकिन अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो घर जाते हुए हमने क्या लेना है, तो हम कल निकालने आने हैं, तो अम्मा भी आएगी और कल तो हमने निकाल के लिए लेने हैं बैलून।
करेंगे ताकि कल मिकाल आए ओके, तो वो उसको सरप्राइज। हाँ फिर उसको हम सरप्राइज देंगे। शेलो टेप सेलो से ऐसे ही तो चिपकने हैं। अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शेलो टेप भी ले लेना। ओके कौन सी टेप? ओके, शेलो टेप चलो टेप जो ब्राउन ब्राउन होती है, ब्राउन। ओके। हाँ, मिकाल आपका क्या लगता है बताओ? कजन। कजन क्या होता है? कजन जो हमारे दोस्त होते हैं, कजन। अच्छा आपको पता है कजन क्या होता है? बस कर दे बस कर दे बस कर दे बस कर दे पासे हट सोने पासे हट सोने वे पासे हट जा चल लिब्बा। नहीं, मैंने एक ही पारी कर दी कि तूने भाग जाना फिर यहाँ से। वो देख आ गया स्टोर आ गया स्टोर आ गया। यार मजाक आप करती लोग जाओगे, मैं नहीं उतरा। क्यों? आप लोग बहुत फिरते हो, मैं कुछ नहीं। मैं क्यों? मैं से फोन करूंगा गाड़ी का। नहीं 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 हम मैं जाना है। जाना। मतलब जाना है यार। मैं जाना अंदर, मैं फिर चला जाना मतलब। ओके हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अच्छा आज मैं बहुत जल्दी में हूँ तो ज़्यादा बातें हम लोग बाद में करेंगे व्लॉग में। आज जी बेबी आ रहा है घर और ये उसका फर्स्ट टाइम है कि वो इस घर में आ रहा है, अपने घर में आ रहा है। और ना मैं आप लोग को डेकोरेशन दिखाती हूँ जो मैंने उसके रूम की है, डेकोर किया है मैंने, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा बहुत ही किया है, ज़्यादा बैलून्स वगैरह नहीं लगाया क्योंकि जब वो बर्स्ट होते हैं ना बैलून्स तो बच्चे डर जाते हैं, तो उस चीज़ का मैंने ध्यान रखा है और बस मिनिमल से डेकोर किया है। और बस अभी वो लोग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर तक, तो बस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैंने चेंज भी करना है, अभी मैंने रेडी भी होना है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को ना डेकोर दिखाती हूँ। जी ये थी जी नेक्स्ट डे बैलून की सजावट और जो मैंने थोड़ी बहुत की थी क्योंकि मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा था कि वो वाले बैलून्स ना यूज़ करूँ जिससे बच्चा डर जाए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, सिर्फ 1 मंथ का है। और ना आइलीन की दफ़ा भी इसी तरह हुआ था, मेरे घर आने पर जो डेकोर हुआ था ना उसमें से जब भी बैलून्स बर्स्ट हो रहे थे तो वो आइलीन डर जाती थी। तो मैंने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा, मिनिमल सा मैंने डेकोर किया। और ये था जी रूम और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और बाकी का व्लॉग आप लोग आगे चल कर देखिएगा और मुझे दीजिए इसी के साथ जी इजाज़त। और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब जल्द से जल्द व्लॉग आएंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे 10K कंप्लीट नहीं कराए, आई थिंक 4 या 5 सब्सक्राइबर्स अभी भी रहते हैं, तो जल्दी से 10K कंप्लीट करवा दें। इंशाल्लाह हमने 100K पे भी जाना है और 1 मिलियन पे भी जाना है इंशाल्लाह। तो बस आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को इसी तरह, और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और फैमिली में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ भी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये जी ये उसके रास्ते में ऐसे वो एंटर होंगे ना। मैं ये बना रहा हूँ। हाँ वो उन्होंने ऐसे एंटर होना है ना, तो रास्ते में थोड़े बहुत फ्लावर्स बिछा देते हैं। किंतु इनको थोड़ा सा फैलाना है। इब्बा आप नहीं करो, इब्बा आप नहीं करो, अपने हैंड गंदे ऐसे करो बस। आ जाओ उधर आ जाओ भाई ने नाल बनाओ फिर ही अच्छा लगेगा सारे जो नाल आगे जाके कौन बना रहा है इसके ऊपर तो आओ समझा नहीं